आइए बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सहायक वाचन के खंड 3 पाठ 6 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे हम। ये 2025-26 की नई पुस्तक है, एकदम लेटेस्ट। ये लेटेस्ट पुस्तक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर इसमें दिए हैं, तो हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये सही विकल्प चुनिए। तो ये सही विकल्प चुनना है। प्रश्न नंबर 1 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। तो 4 विकल्प दिए हैं। भूषण, आदिया भूषण, बा है पद्माकर, सा कालिदास, दा बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 2 है, भूषण किस रस के कवि थे। इसका देखिए, आदिया है विकल्प हास्य रस, वादिया वीर रस, सा है श्रृंगार रस और दा है करुण रस। अगला प्रश्न 3, कुछ लोग इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारते हैं। तो देखिए, आ है केशवदास, बा है भावभूति, सा है ईश्वरी और दा है जगनक। तो देखिए, जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसके रिक्त स्थान में हम भरेंगे सा कालिदास। रिक्त स्थान नहीं, सॉरी, विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहले वाले में सा वाले पर टिक कर लेना है। प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें हमें बा वाले पर टिक करना है, वीर रस। सा में कालिदास, प्रश्न नंबर 1 के सा में कालिदास, प्रश्न नंबर 2 के बा में वीर रस, प्रश्न नंबर 3 के विकल्प में आपको आ केशवदास लिखना है। ये देखिए केशवदास ये। तो इस प्रकार हमारे विकल्प वाले प्रश्न यहाँ पर संपन्न हुए। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर अगला लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, आल्हखंड में जगनिक ने किसका वर्णन किया है, लिखिए। उत्तर है, आलाखंड परमाल रासों में जगनिक ने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है 2, आला किस ऋतु में गाई जाती है। उत्तर है, आला प्रायः वर्षा ऋतु में गाई जाती है। प्रश्न नंबर 3, चौगड़िया फाग का पर्याय किस बुंदेलखंडी लोक कवि को कहा जाता है। उत्तर है, चौगड़िया फाग का पर्याय ईश्वरी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, संत सिंगाजी का लोक साहित्य में योगदान लिखिए। उत्तर है, संत सिंगाजी ने कबीर की निर्गुण भक्ति धारा के 1100 लोक पद रचे हैं। इन्होंने खेती गृहस्थी संबंधी लोक प्रतीकों का निमाड़ी कविता में प्रयोग किया। निमाड़ी में निर्गुण भक्ति धारा बहाने का श्रेय श्री सिंगाजी को ही दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5, किस कवि की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। उत्तर, महाकवि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। प्रश्न नंबर 6,
ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन है? उत्तर है ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन है। प्रश्न नंबर 7। भर्तरी या भवभूति का योगदान लिखिए। उत्तर भर्तरी का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने नीति श्लोक, वैराग्य शतक तथा श्रृंगार शतक जैसी अमूल्य रचनाएं की थीं। इसी प्रकार भवभूति का संस्कृत में भाव प्रवणता के लिए अहम योगदान है। भवभूति किसी घटना अथवा भाव को कुछ ही शब्दों में वर्णित करने की कला में सिद्धहस्त थे। उत्तर रामचरित, महावीर चरित तथा मालवी माधव भवभूति की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 8। साहित्य में कालिदास के योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर है कालिदास संस्कृत साहित्य में उपमा दिए जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी रचना मेघदूत का विश्व साहित्य में अनन्यतम स्थान है। कालिदास की रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार रचनाओं का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मालवी का अग्निमित्रम नाटकों को विश्व के श्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता है। प्रश्न नंबर 9। भवभूति की रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर 1 महावीर चरितम, दूसरा है मालवी माधम, तीसरा है उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 10। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर है बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं हर्ष चरित तथा कादंबरी हैं। प्रश्न नंबर 11। मध्यकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? लिखिए। उत्तर मध्यकाल के कवियों में कुंभन दास, चतुर्भुज दास, बख्शी हंसराज, पद्माकर, कृष्ण भट्ट, कुमारकर्णी, राजा छत्रसाल, लाल कवि, चिंतामणि, कवि भूषण, माखन एवं मदन भट्ट, गोपाल भाखचंद्र तथा गोरेलाल पुरोहित इत्यादि हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 के संपन्न होने के साथ ही साथ हमारे सहायक वाचन खंड 3 के पाठ 6 का भी समापन होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजते रहें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।